नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बात करेंगे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन की, और ये शेयर काफ़ी अननोन है। इससे रिलेटेड वीडियो नहीं है, आपको बताते हैं ये वीडियो रिलेटेड है। इसमें आपका इंडसइंड बैंक भी कवर होगा, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक भी कवर होंगे, NXT डिजिटल जो छोटा स्टॉक है ये भी कवर होगा, और बहुत सारे स्टॉक इसमें कवर होने वाले हैं क्योंकि ये सब हिंदुजा ग्रुप के अंडर में ही आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको ये स्टॉक आज क्यों 20% दिखेगा डाउन, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं जो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन ये कंपनी आपको दिख रही है, HGS जिसका टिकर सिंबल है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस, हेल्थ केयर बिजनेस जो है ये बेच रखा है। अभी इनका बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये, तो इसको उन्होंने बेच दिया पिछले साल। तो बेचने से बहुत सारा अमाउंट मिला है, काफ़ी अच्छा। इस ग्रुप में, इस कंपनी में ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा मार्जिन देता था, यानी जो इस कंपनी की ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये जो बिज़नेस था इनका फार्मास्यूटिकल में, इससे आता था। तो कंपनी ने जब इसको बेच दिया, उसके बाद फिर जब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं HGS के, इनको उम्मीद थी कि जो ये बेचने से पैसा आया है, ये फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर बिजनेस बेचने से जो पैसा आया है वो तो डिविडेंड के रूप में हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो HGS का ही हिस्सा था जो कंपनी ने बेचा फार्मास्यूटिकल। तो बिल्कुल, अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो तो उससे जो पैसा बनता है वो ज़रूर शेयर होल्डर को लौटाना ही होगा आपको। तो इसमें खेल ये हुआ है, कह सकते हैं कि जो अमाउंट बन रहा था वो आप देखेंगे तो, अगर एग्जैक्ट अमाउंट देखें तो लगभग 3000 रुपये एक शेयर की वैल्यू बता रहा हूँ। ये 3000 रुपये एक शेयर की वैल्यू थी जो इन्होंने फार्मास्यूटिकल बिजनेस में बेचा है। अगर मान लीजिए 3000 भी अगर आप इन्वेस्टर्स को नहीं लौटा रहे हो, अगर आप 1000 रुपये का भी डिविडेंड देते तो भी समझ में आता कि ठीक है, आपने इन्वेस्टर्स को इसमें रिवॉर्ड किया। लेकिन यहाँ पे खेल ये हुआ है कि 1000 तो छोड़िए, यहाँ पे मात्र 150 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो ये काफ़ी निराशाजनक है HGS के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हमारे कंपनी में से इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर कोई बेच रहा है तो उससे जो पैसा मिलेगा डेफिनेटली वो शेयर होल्डर्स के पास तो आना ही चाहिए। लेकिन बहुत निराशा हुई जान के कि 150 रुपये मात्र डिविडेंड इशू किया गया है। और इससे भी निराशाजनक बात यह है कि बाकी जो कैश बच रहा है, अब 150 रुपये में तो कुछ खास यहाँ पे पैसा जाना नहीं है, लेकिन जो बाकी सब पैसे बच रहे हैं अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 2750 रुपये एक शेयर में, यानी टोटल अगर आप वैल्यू देखें तो लगभग 8000 करोड़ की ये सेल हुई थी, 8000 करोड़ की। तो इसमें से 150 पर शेयर का अगर इशू भी कर देते हैं तो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन बचता है। तो इससे पूछा गया कि करेंगे क्या, तो इनके जो CEO थे उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर ग्रुप है, उसको हम लोन में दे सकते हैं पैसे। इसके पहले भी बता चुके हैं, 500 करोड़ वो प्रमोटर ग्रुप को लोन में दे चुके हैं, और कहते हैं कि प्रमोटर ग्रुप काफ़ी वो हैं, टाइम टू टाइम पैसा वापस करते हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि आपस में ही आप लोग पैसे का यूटिलाइजेशन कर लो, प्रमोटर को ज़रूरत है तो आप कंपनी का हिस्सा बेचो और प्रमोटर को पैसा दे दो। ये बिल्कुल एथिकल नहीं है। हालांकि कंपनीज एक्ट में इसके खिलाफ कुछ नहीं है। और इनके CEO साहब ने एक बात और बताई कि ये जो पैसा आया है इसको हम म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। यानी आप देख सकते हैं, इनको भी जो पैसा आया है इनको भी ये ग्रो करने का साधन ढूंढ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में और इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ये तब करना अच्छा लगता है इनका जब ये अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर चुके होते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर चुके होते हैं। तो बाकी पोर्शन ये स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर अपने प्रमोटर को दें लोन में, वो सब चलता है। लेकिन अब मेजॉरिटी ही पोर्शन आप देख रहे हैं इनका जा रहा है प्रमोटर्स को, या फिर कह रहे हैं हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और जो शेयर होल्डर्स थे HGS के, जिनका बिजनेस बेचा गया, उनको तो काफ़ी यहाँ पे निराशा ही देखने को मिल रही है। तो वीडियो देखिए, हिंदुजा ग्रुप से रिलेटेड है तो आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुजा ग्रुप्स के बहुत सारे आर्म हैं। अशोक लेलैंड जो ऑटोमोटिव सेक्टर में है तो अशोक लेलैंड है। बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि इंडसइंड बैंक है। तो ये सब कंपनियां जो हैं, हमें हालांकि इनमें डायरेक्ट कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन हम एक चीज़, जो एक शब्द है इसको ध्यान दीजिएगा, एथिकल मतलब जो कंपनी के यहाँ पे ये काम किया गया है इस तरह का, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या कंपनी एथिकल है, क्या कंपनी रिवॉर्ड करना जानती है अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर शेयर होल्डर्स को कम से कम पैसे में निपटाना चाहती है, बाकी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहती है, वो भी दूसरे सोर्सेस के थ्रू।
तो बिल्कुल एथिकल एस्पेक्ट जो है ये सामने आता है और आपको इन कंपनियों से मैं कहूँगा बच के चलना चाहिए। अशोक लेलैंड भी हो गया और इंडसइंड बैंक भी हो गया, और एक और छोटी कंपनी है NXT डिजिटल, इसके पास भी जिसका शेयर हो उसको भी थोड़ा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्योंकि प्रमोटर्स तो वही हैं, हिंदुजा ग्रुप ही है, और क्या आगे आने समय में इसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ। अगर आप मान लीजिए आप अशोक लेलैंड के शेयर होल्डर हैं और अशोक लेलैंड ने अपना कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन सेल किया किसी दूसरी कंपनी को, तो जो पैसा आता है तो आपको उम्मीद नहीं होगी कि आप इसके शेयर होल्डर हैं तो उसमें बराबर बांट दिया जाए या फिर ज़्यादा पोर्शन उसका बांट दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि आपको बहुत थोड़ा सा अमाउंट दिया जाएगा और बाकी सारा पैसा प्रमोटर को लोन पे दे दिया जाएगा या फिर इन्वेस्ट कर देंगे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, या फिर अपने पास कैश जमा करके रखेंगे, तो ये भी सही नहीं होता, एथिकल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। अशोक लेलैंड हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इस तरह के स्टॉक्स पे आपको और डीप रिसर्च करनी होगी कि इसमें भी आगे चल के ऐसा एस्पेक्ट ना आए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप शेयर प्राइस में क्या रिएक्शन देखने को मिला। आज हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन में 20% डाउन था ये, तो बिल्कुल खबर यही थी। और स्टॉक देखेंगे आप चार्ट तो काफ़ी बढ़ा है ये, पिछले 1 साल में काफ़ी ऊपर गया है। इस अनुमान में ही बढ़ा था कि ये फार्मास्यूटिकल से बिजनेस जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी इसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड नहीं मिला तो देखिए पैनिक हुआ और शेयर होल्डर को निराशा हुई और बाकी सब नीचे शेयर आ रहा है अब। तो करना क्या चाहिए इसके पास, देखिए मुझे नहीं लगता इसमें सर्किट से जल्दी से आपको निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद ये है कि जो CEO हैं कंपनी के, उन्होंने कहा है कि ये रिएक्शन देखने के बाद 20% डाउन है, तो उन्होंने कहा कि आगे चल के हो सकता है हम और भी बड़ा डिविडेंड दें या फिर इस पैसे का कैसा यूटिलाइजेशन होना है इस पर और क्लियर आगे चल के बात की जाएगी। तो ये पैनिक सेलिंग थी आज, और लेकिन इंटेंशन यही है, आपके प्रमोटर का इंटेंशन जो है आपको एक बार में ही पता चल जाता है, उसके बाद कितनी भी सफाई दें तो जस्टिफाइड नहीं लगता। तो इस तरह की कंपनियों से बिल्कुल बच के चलना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनियों की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड होना पड़ेगा आपको ऐसे स्टॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।